जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 66वां अध्याय। 66वां अध्याय और प्रसंग है पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। आप सबने पौंड्रक की कथा पहले सुनी ही है। पौंड्रक अपने आप को वासुदेव मानता था। मैं कृष्ण हूँ, वासुदेव। और जो भगवान कृष्ण है उनको कहते नहीं, ये नकली है। जो भी हो, पर भाग्यशाली है, लीला करके ही भक्ति कर ली। और इसलिए भगवान ने उद्धार किया अपने हाथों से। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर ये कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूं। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल ये हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारिका में उनके पास दूत भेज दिए। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी
तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। बात से तो ये लगता है कि इतना मूर्ख तो नहीं होगा। उसने पूरी भगवान की नकल कर रखी थी। वैसा ही यंत्र का गरुड़ बना रखा था। तो ये आगे सब आप सुनेंगे। युद्ध करने की कि भगवान के हाथों में मरने का उद्धार अपना कराने के लिए शायद ऐसा किया हो, परंतु ऐसा कुछ यहाँ लिखा नहीं है। पर इतना मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता कि भगवान की ही नकल करके और उनसे ही उसको ही युद्ध के लिए ललकार दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा। एक तो बात है, भगवान तो सत्य संकल्प है, जो कह देते हैं वही होता। और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीथ चीथ कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे क्या सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी दो अक्षौनी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। अच्छा, कोई इनको दिमाग में ही कुछ, उन्हें बुद्धि में ही कोई परेशानी होगी कि पता ही है कि हम नकली हैं, हम भगवान से युद्ध कैसे करेंगे। और काशी नरेश भी साथ में चल दिया, वो भी 3 अक्षौनी सेना लेके। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग धनुष और श्री वत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुम मणि और बनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे।
और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उसका ये सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। नकल भी उनकी की हुई है, भगवान की नकल की हुई। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पटिश और वान आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और वान आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशी राज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगनी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूं। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध ना कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने वाहनों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। इस तरह के वाहन युद्ध होता था। जयद्रथ का एक पिता जो थे, जयद्रथ ही शायद कोई दूसरा, शायद जयद्रथ ही थे। कोई शाप था, कोई इस तरह का कि जयद्रथ कोई मार नहीं सकता और कोई उसने वरदान लेकर रखा था उसके पिता को, वो भी भूल गया मेरे को। जयद्रथ का सिर भगवान ने ऐसे इस तरह से बाण चलाया, नहीं पूरी स्टोरी नहीं याद आ रही है। शायद अर्जुन ने चलाया, तो जाके उसके पिता की गोद में वो तपस्या कहाँ कहीं कर रहा था, तो उसके हाथ से उसकी गोद में सिर गिरा, जहां भी वो तप कर रहा था। ऐसे इस तरह से बाण चलाया और वो जैसे जो हाथ तो था कुछ ऐसा इस तरह से वरदान या श्राप था, उसके हाथ से जो गिरेगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। माने हाँ, अभी याद आ गया कि उसके जो मेरे पुत्र का सिर किसी के हाथ से गिरेगा, उसका मस्तक फट जाएगा ऐसा। तो उसके पिता के हाथ से गिरवा दिया, तो उसके पिता का मस्तक फट गया, ऐसा कुछ था।
तो काशी में काशी नरेश का सिर पहुँचा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वान से ही वान सिर लेके वहां पहुंच गए काशी में। हम्म। इसी पर भगवान अ, अच्छा, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है, वैसे काशी नरेश का सिर गिरा दिया। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। देखिए, महाभारत और भी पुराणों में वर्णन है, भगवान ने बड़े युद्ध किए हैं। कृष्ण भगवान ने, राम ने तो बहुत कम युद्ध किए। कृष्ण भगवान ने बहुत युद्ध किए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो, सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसकी स्मरण उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। ये इसका अर्थ वो जानता था और अपने आप को उसने इस तरह से स्वीकार कर लिया था कि मैं भगवान कृष्ण हूं और उन्हीं में तन्मय रहता था, उसी स्वरूप में। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा। देखकर लोग तरह तरह के संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब ये मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन ये निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इसे निदान शब्द लिखे, नदान होना चाहिए। निदान वे अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक, भूत, दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो। ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक, भूत, दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो। नहीं, अविचार नहीं, अविचार, अविचार विधि से माने ये माने उल्टी रीति से ही हुआ।
किसी को मारण उच्चाटन करना होता है तो तो अविचार में आता है और इसकी विधि भी वेदों में है। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर सब जानते हैं कि लीला होगी। तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे, ब्राह्मणों का भक्त नहीं होना चाहिए वो, तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान तो ब्राह्मणों के ही भक्त हैं। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अविचार यानी मारण का पुरुषचरण करने लगा। अविचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। जो व्यक्ति निकला वो उसके शरीर से ही अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी। वह अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। वो जो इसको तो वैसे कुछ नाम होता है इसको, इसमें नाम नहीं लिखा, उसका नाम होता है कृत्या। एक कृत्या महर्षि दुर्वासा ने अ, अम्बरीश के ऊपर छोड़ी थी, इसी तरह की। वो स्त्री थी, अग्नि स्वरूप थी। ये भी ऐसा ही है। इसका नाम कुछ और है इसमें। ठीक है। राम। तो उस अविचार की आग की बिल्कुल पास अविचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारिकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते। और उसका शरीर भी लंबा चौड़ा था और भूत प्रेत इत्यादि साथ थे उसमें। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी, राम राम, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता।
शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। हाँ, उसका नाम भी कृत्या ही है। माहेश्वरी कृत्या है। माहेश्वरी मैंने भगवान शंकर की। हम्म, जो शक्तियां हैं उनमें से एक कृत्या नाम की अग्नि रूपा कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। अच्छा, तब भी सुदर्शन चक्र ने ही कृत्या को भगाया था, जला दिया था, और उसके बाद दुर्वासा के पीछे पड़ गया था सुदर्शन चक्र। और अपनी सिद्धि के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे जो दुर्वासा जो है, इंद्र के पास गए रक्षा करो, ब्रह्मा के पास गए रक्षा करो। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे भगवान का कोई विरोध कर सकते हैं क्या? और शंकर जी के पास भी, शंकर जी ने भी मना कर दिया। फिर नारद जी मिले, उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक काम करो, तो भगवान के ही शरण जाओ। तो फिर वो अम्बरीश की शरण में गए, तो प्रणाम किया, उनको क्षमा मांगे और बहुत संकोच मानने लगे। अम्बरीश कितने बड़े ऋषि हैं और मेरे से क्षमा मांगे। तो उन्होंने बहुत आदर किया और सुदर्शन जी की प्रार्थना करी, और फिर सुदर्शन जी धीरे धीरे शांत हो गए। तो वही सुदर्शन जी फिर कृत्या के लिए चल पड़े। उस भगवान श्री कृष्ण के, नहीं नहीं, थोड़ा रह गया, एक एक वाक्य। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे, और अब उसने उस अविचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई, और वह वहां से लौटकर काशी आ गई, तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दी। उन्हीं को ही भस्म कर दिया जिन्होंने उसको भेजा था, अर्थात तप करके उसको प्रकट किया था। इस प्रकार उसका अविचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अट्टारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया, और फिर वह परमानंदमय लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। हमारा
66वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कथाएं जो हैं साधारण सी लगती हैं, जो तत्वज्ञ लोग हैं उनके लिए तो अमृत है कथाएं। मैंने जो मर्म जानते हैं, हम्म, अध्यात्म का ज्ञान जिनको है, उनको कथाएं अमृत जैसी लगती और हमारी बुद्धि के विकारों को दूर करती, मानसिकता को प्रसन्न कर देती। इसलिए कथाओं की बहुत महिमा है। और हनुमान जी तो यहाँ भी कथा हो तो पहुंच ही जाते, ऐसा उनको कथा का जो रस आता। जय 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 सीताराम, राधे श्याम।